किर्गिस्तान में मकामी और गैर मुल्की तलबा में तसादुम के बाद सूरत हाल कशीदा। दारुल हुकूमत मशकीक में पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स पर भी हमले, तोड़ फोड़, मुतादिद नौजवान जख्मी, तालिबात को हिरासा किया जाने लगा। पाकिस्तानी तलबा रिहाइश गाहों में महसूर होकर रह गए। पाकिस्तानी नौजवानों के सोशल मीडिया पर पैगामात। बशकेक में तलबा के हॉस्टल के इर्द गिर्द पुरतशद्दुद हुजूम, पाकिस्तानी तलबा को हॉस्टल्स में रहने की हिदायत। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर हसन अली ज़ैगम का ट्वीट, लिखा हालात मामूल पर आने तक चार दीवारी में रहें। तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ राबिते में हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है पाकिस्तानी सिफारती हुकाम से राबिते में हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर और हम वतनों की हिफाजत इंतहाई अहमियत की हामिल है। मेरे वो तमाम पाकिस्तानी जो आज किर्गिस्तान में बड़ी मुसीबत में फंसे हुए थे। ये मेरी वीडियो है पाकिस्तानी हुकूमत के लिए कि जो किर्गिस्तान में इस टाइम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ऊपर हमले हो रहे हैं उनके ऊपर शदीद एक्शन लिया जाए। दयारे खैर में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा की आवाज़ बन गया। वक्त हमारी आवाज़ हुकाम तक पहुँचाई। बशकेक में मौजूद स्टूडेंट्स कहते हैं पाकिस्तानी सफ़ीर या किसी जिम्मेदार ने राबिता किया, ना ही मदद को पहुँचे। इमारतों का मुहासरा ख़त्म कर दिया गया। गलियों और शाहराहों पर पुरशरपसंद मौजूद, पुलिस एहलकार ना होने के बराबर। कुछ इलाकों में फायरिंग भी की जा रही है। मुल्क की बिजली ऑन ऑफ का बटन हमारे पास है। अलीमीन गंडापुर का पन बिजली वाजिबात और लोड शेडिंग में कमी के लिए विफाक को 15 दिन का अल्टीमेटम। कहा विफाक ने मेरी बात ना सुनी तो खैबर पख्तूनख्वा में वापडा के दफातर पर कब्जा कर लूंगा। सूबाई असम्बली में खिताब करते हुए विफाक के ज़िम्मे वाजिबुल अदा 50 अरब रुपए 2 माह के अंदर अदा करने का मुतालिबा। बोले मैंडेट भी हमारा, चोरी हुआ और इल्ज़ाम भी हम पर लगाए जाते हैं। आवाम के लिए चोर का लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं। उस जगह मत ले जाएं जहां से वापसी मुमकिन ना हो। मुझसे बात किए बगैर किसी का बाप भी मेरे सूबे पर टैक्स नहीं लगा सकता। फैसल वापडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने फैसल वापडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अज खुद नोटिस के समाअत के दौरान कहा जो तनकीद करनी है हमारे सामने करें। ये नहीं हो सकता आप इदारे पर चढ़ दौड़ें, इससे अदलिया पर एतमाद ख़त्म होगा। ऐसा लगता है किसी खास मकसद के तहत ये किया गया। आप रुकने पार्लियामेंट थे, वहाँ तकरीर कर लेते। प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या ज़रूरत थी? बुरा किया है नाम लेकर कहें। इदारे को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का हवाला दिया गया। इस केस में हमने अपनी इस्तला की। केस की समाअत 5 जून को दोबारा होगी। बानी पीटीआई के खिलाफ तहरीन केस 1 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महबूब जहांगीरी की सरबराही में 3 रुकनी नया बेंच तश्कील। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में समाअत करने वाला बेंच टूट गया। साबका बेंच में शामिल जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अपना फैसला वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था। दोनों जजेस ने तहरीन केस नाकाबिल समाअत करार दिया। केस की समाअत 21 मई को होगी। बानी पीटीआई को जेल में मिलने वाली सहूलतें हमें भी दी जाएं। मुख्तलिफ जेलों में बंद कैदियों का पंजाब हुकूमत को खत। लिखा बानी पीटीआई को 6 बैरिज, खसूसी खुराक और एक्सरसाइज मशीन दी गई। एक दिन में कई बार मुलाकातें भी करते हैं। ये सब कानून से बाला और कवायद की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। खत आईजी पंजाब की वसातत से एडवोकेट जनरल पंजाब को भिजवा दिया गया। कौमी असम्बली में जरदाज गुल के खिलाफ नामुनासिब अल्फाज के इस्तेमाल पर तारिक बशीर चीमा की रुकनीत मुअत्तल। स्पीकर की जानिब से रवा सेशन में मुअत्तली की दरख्वास्त ऐवान ने मंजूर कर ली। अयाज सादिक ने कहा कि एक वाक़े में बहुत से मेंबरान की दिल आज़ारी हुई। तारिक बशीर चीमा की मुअत्तली का फैसला तमाम अरकान का मुत्तफ़िका था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐवान में मेहमानों की तादाद कम करने का मुतालिबा। पार्लियामेंट में गैर ज़रूरी अफराद का दाखिला ममनू करार। कौमी असम्बली इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। नए बेल आउट पैकेज पर मुज़ाकरात में IMF का एक बार फिर पाकिस्तान से अखराजात में कमी का मुतालिबा।
भारी कर्जों पर सूद की अदायगी मईशत पर बोझ करार। सूद की अदायगी वफाक की खालिस आमदन से भी बढ़ चुकी। अगली माली साल कर्जों पर सूद 9,787 अरब रुपए तक जाने का इम्कान। आलमी मालियाती इदारे ने हुकूमत को स्टेट बैंक से मजीद कर्ज लेने से भी रोक दिया। कर्ज लेने की बजाय हुकूमती कंपनियों की निजकारी का अमल तेज करने पर जोर। मुनाफा बख्श हुकूमती कंपनियों के हिस्से स्टॉक मार्केट पर लाने की तजवीज़। PIA की निजकारी 8 मकामी और बैनुल अक़वामी सरमायाकार ग्रुप्स ने प्राइवेटाइजेशन कमीशन को PIA खरीदने के लिए दरख्वास्तें दे दी। फ्लाई जिन्ना, ब्लू वर्ल्ड सिटी, एयर ब्लू और आरिफ हबीब कॉरपोरेशन का PIA खरीदने में दिलचस्पी का इजहार। चीन की शांसी कंपनी जेरी इंटरनेशनल, पाक एथेनॉल ने भी दरख्वास्तें जमा करवा दी। 3 सरमायाकार ग्रुप्स का कंजोर्शियम बी होल्डिंग्स भी खरीदारी का ख्वाहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वफ़द की मुलाकात। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में मौदनियात और कानकनी में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बैरूनी सरमाया बढ़ाने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त और तरक्की में अहम शराकतदार है। चीन ने हर बुरे वक्त में मदद की, मुझ समेत पूरी कौम मशकूर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। सनअती तरक्की और बरामदात बढ़ाने के लिए सनअतों को कम लागत पर बिजली और गैस की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सनअतों को सहूलियात फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत सनअतकारों को दरपेश मसाइल फौरी हल करेगी। पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स में तारीख रकम कर दी। टेक्नोलॉजी बरामदात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक अप्रैल में 31 करोड़ डॉलर की टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स की गई। पाकिस्तान ने रवा माली साल के 10 माह में टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट से 2 अरब 60 करोड़ डॉलर कमाए। मुल्क में ज़र मुबादला की आमद में इजाफा। पाकिस्तान ने अप्रैल में 49 करोड़ डॉलर से ज़ायद का करंट अकाउंट सरप्लस हासिल किया, जो 12 माह की बुलंद तरीन सतह है। रवा माली साल की 10 माह में करंट अकाउंट खसारे में 95% की गैर मामूली कमी आई। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी में भी इजाफा। अप्रैल में 36 करोड़ डॉलर की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी हुई, जो 4.5 साल की बुलंद तरीन फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। रवा माली साल के 10 माह में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 8% इजाफे के बाद 1 अरब 45 करोड़ डॉलर से ज्यादा रही। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कौमी हॉकी टीम की मुलाकात। आर्मी चीफ ने खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी को सराहा। प्लेयर्स के मुस्तकबिल के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। सिपा सालार ने कहा, कौमी हॉकी टीम ने शानदार कारकर्दगी से कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। सदर PHF ने टीम से मुलाकात और बातचीत पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया।